हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूं। जैसे आपका हो गया सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी एजुकेशन और साथ ही साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर प्लस यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जॉब से रिलेटेड, जो ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स आती हैं या कोई भी टीचिंग वैकेंसीज किसी भी यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेजेस में आती है, उसको भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए, जॉब से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में ये वैकेंसी आई हैं। कुछ टीचिंग वैकेंसीज गेस्ट फैकल्टी के रूप में आई हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है वैकेंसीज और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ इसका मानदेय कितना होगा, सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ साइंस एंड इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश मैथ फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड ईवीजीसीज एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फॉर इंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। यानी कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, मोटा मोटा कहें तो टीजीटी की वैकेंसी आई है, पीजीटी की वैकेंसी आई है इंग्लिश मैथ फिजिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड, और ईवीजीसी ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की पोस्ट होती है, और और कुछ वैकेंसीज आई हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये वैकेंसीज निकाली हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हम बात करें, देखिए गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज हैं। गेस्ट टीचर शैल बी इंगेज्ड प्योरली ऑन डेली वेजेस बेसिस, यानी डेली वेजेस बेसिस पे रखा जाएगा, यानी पर डे सैलरी बेसिस पे रखा जाएगा। इन्हें सैलरी पर डे दी जाएगी गेस्ट टीचर्स को। और गेस्ट टीचर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि गेस्ट टीचर को केवल गेस्ट टीचर के रूप में ही रखा जाएगा, इन्हें रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल मेंटेन अ वेट लिस्ट पैनल ऑफ कैंडिडेट्स टू मीट एनी रिक्वायरमेंट टू इन द एकेडमिक सेशन 2021 ऑनवर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन टू बी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड डिसेबल्ड पर्सन विल बी गिवन एज गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है। यानी कि एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो OBC सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल वहीं का माना जाएगा, NCT ऑफ दिल्ली का, यानी कि जो कि गवर्नमेंट है दिल्ली की, वहाँ के द्वारा इशू किया गया जो सर्टिफिकेट होगा, चाहे रिजर्वेशन कैटेगरी में OBC हो चाहे SC ST हो, वो दिल्ली सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट जो इशू करेगी उसी को माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन आवर वेबसाइट www.edudel.nic.in। यानी कि ये इनकी वेबसाइट है edudel.nic.in। यहाँ पर आप जाकर जो है या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो डेट है, लास्ट डेट 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 11 बजे सुबह से लेकर के 10 दिसंबर 2020 तक इनका जो है फॉर्म भरने का पीरियड है, अप टू 6 PM, यानी कि 6 बजे शाम तक। ठीक। उसके बाद आगे देखिए क्या है, स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ये डायरेक्ट मेरिट बेस्ड होगा। ये वैकेंसी मेरिट के बेस पर फुलफिल की जाएगी। आगे देखिए क्या है, छठा पॉइंट, एज सुन एज अ रेगुलर टीचर ज्वाइंस द स्कूल द गेस्ट टीचर कंसर्न विल बी डिसएंगेज्ड। यानी कि जब तक रेगुलर टीचर ज्वाइन नहीं कराया जाता है तब तक गेस्ट टीचर जो है यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे। और मेरिट लिस्ट देखिए क्या है, शेल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। मेरिट लिस्ट कहाँ जारी की जाएगी, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जो कि अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक,
वहाँ से आप देख लीजिएगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट, वहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डीवी का काम है, जैसे एज है, क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है, ये भी इसके लिए जो है जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है आपको वहाँ पर बुलाएगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है, आप स्कूल चेंज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार ज्वाइनिंग जहाँ आप वो आपको दे देंगे, आपको वहीं पर क्लास लेनी होगी। ठीक है, उसी स्कूल में रहना होगा। अब हम देख लेते हैं कि द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी पर एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स आर एज अंडर। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर हम देखिए पीजीटी लेक्चरर की बात करते हैं, पीजीटी लेक्चरर में इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की बात करें तो पीजीटी लेक्चरर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ देखिए बीएड भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ बीएड मस्ट है पीजीटी के लिए। और एज लिमिट क्या है, देखिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 36 ईयर्स। और जो रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और पीएच कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। अब टीजीटी वैकेंसी की बात करें तो देखिए टीजीटी के लिए क्या क्राइटेरिया है इनका। अगर टीजीटी की बात करें तो देखिए अब एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें ओवरऑल 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, इनटू 2 स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी कि कम से कम 2 स्कूल सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। देखिए नोट में क्या लिखा है, मेन सब्जेक्ट्स क्या है टीजीटी नेचुरल साइंस सेल बी। देखिए क्या होना चाहिए, नेचुरल साइंस अगर है आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% इन एग्रीगेट एट ग्रेजुएट लेवल शेल बी रिलैक्सेशन इन केस ऑफ। देखिए रिजर्व कैटेगरी है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी बीएड होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, सीटेट पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जो सीटेट जूनियर लेवल का है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इनकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए एज लिमिट वही क्या है, बिलो 32 ईयर्स एज रिलैक्स, यानी कि जनरल के लिए 32 ईयर्स से कम होनी चाहिए एज। और उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन कहाँ तक दिया जाएगा, वो उनके जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन है। टीजीटी इंग्लिश की अब बात करें तो देखिए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड ईयर में आपका इंग्लिश, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक्स। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ के साथ साथ क्या होना चाहिए आपका सेकंड सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर, जूलॉजी, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, यानी इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए सेकंड सब्जेक्ट। अगर टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें तो इसमें क्या है, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है, उसके साथ सेकंड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें तो इसमें क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए आप, एक पहली बात आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, या बी पॉइंट देखिए क्या है, बीएड विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या 3 पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, और जो डिग्री आपके अप्रूव होनी चाहिए वो आरसीआई से अप्रूव होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें तो इसी में आपका है देखिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर सी है आपका
लिमिट एज लिमिट जो है 30 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है, SSA रिसोर्स पर्सन्स, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें जो रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं उन्हें भी जो है एज रिलैक्सेशन की बात की गई है देने की बात। अब हम चौथा पॉइंट देखें, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर EVGC, इसकी पोस्ट के लिए क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, ठीक है, यानी MA होना चाहिए, PG होना चाहिए। उसके बाद सेकंड इन्होंने कहा है डिप्लोमा होना चाहिए आपका, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि एक तो वोकेशनल एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा PG होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 वर्ष से ज़्यादा ना हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस देखिए क्या है जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो आप अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका परसेंट मार्क्स है एग्रीगेट 71.12, तो ये अप टू 2 डेसिमल का मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको परसेंटेज वहाँ पर शो करना होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो ये कितना सैलरी देंगे पर लेक्चर के हिसाब से, तो देखिए क्या है, द गेस्ट टीचर शेल बी पेड एज पर द अप्रूव्ड रेट्स एज मेंशन बिलो। देखिए जो PGT टीचर होगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो PGT टीचर है इंक्लूडिंग EVGC, उसे 1445 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से, यानी 1445 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी अगर आप 30 क्लासेस लेते हैं तो ये लगभग आपका 43,000 समथिंग कुछ होगा पर मंथ। और इसी तरीके से अगर आप TGT के में सेलेक्ट होते हैं तो ये आपका 1403 रुपये बनेगा टोटल मंथली, यानी अगर आप 30 क्लासेस लेते हैं तो ये आपका लगभग 42,000 रुपीज़ सैलरी बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि फॉर्म ऑनलाइन भरना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इनकी वेबसाइट है यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, azudel.nic.in, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आप सबको शेयर कर दी हैं। इसके फॉर्म भरने की लिंक को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कंटेंट इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना है, जैसे PGT एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, CTET है या UGC नेट है, तो इससे रिलेटेड कंटेंट सारे मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं कैटेगरी वाइज, आप वहाँ से जाकर पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।